नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की, तो चले रुक करते हैं पहले इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर सामने आ रही है किसानों को लेकर। दरअसल किसानों ने दिल्ली मार्च को रोक लिया है और प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसानों ने दलित प्रेरणा स्थल को अपना ठिकाना बनाया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने प्रशासन के साथ वार्ता के बाद फिलहाल अपना मार्च स्थगित कर दिया है। किसानों ने अपनी मांगों पर गौर करने के लिए प्रशासन को 1 हफ्ते का समय दिया है और इस दौरान किसान दलित प्रेरणा स्थल के अंदर ही रुकेंगे और अगर 1 हफ्ते के अंदर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली की ओर कूच करेंगे, ऐसा किसानों का कहना है। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है किसानों को लेकर। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार 2 दिसंबर की सुबह से ही उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों के दिल्ली में प्रवेश करने के लिए जद्दोजहद करते हुए कई तस्वीरें नजर आई। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर नोएडा से लगी सभी सीमाओं को छावनी में तब्दील कर दिया गया और ऐसे में किसानों को रोकने के लिए नोएडा में ही 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। इस दौरान नोएडा से दिल्ली आने वाले सभी रास्तों पर लंबा जाम भी देखने को मिला और किसान नेताओं का कहना है कि प्रशासन ने 7 दिन का समय मांगा था, जो कि किसानों की ओर से दिया भी गया है। 7 दिन के लिए आंशिक रूप से धरना प्रदर्शन दलित प्रेरणा स्थल पर जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के प्राधिकरण और पुलिस और साथ जिला प्रशासन के उच्चाधिकारी के साथ बीते दिन यमुना प्राधिकरण के ऑफिस में हुई वार्ता का कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला था। तो वहीं किसानों की मांगों पर अभी भी शासन की ओर से निर्णय लिया जाना है, लिहाजा वार्ता के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के कारण किसान नेताओं ने दिल्ली कूच का प्लान बरकरार रखा है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी इस पर ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण कुमार बहल से। तो वहीं प्रवीण, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि किसानों का जो ये एक फिर से आक्रामक रवैया देखने को मिल रहा है और जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी में है, ऐसे में अब तक क्या कुछ परिस्थितियां किसानों की देखने को मिल रही है? प्रवीण, अपनी जंग लड़ते आ रहे हैं लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। अब आपको बता दें कि कल जो है इन्होंने जो जितने भी राज्य के किसान हैं, पहले जो 84 गांव के किसान जो है नोएडा के इस जंग में शामिल थे, लेकिन अब जो है अन्य राज्य के जो किसान हैं वो भी इनके साथ जुड़ गए हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इनकी मांगे जो है। अगर बात की जाए, देखिए जैसा कि आपने सूचना दी कि कई अन्य राज्यों के किसानों का भी समर्थन अब इन किसानों को मिलता नजर आ रहा है, तो और किन राज्यों के किसान इनके साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं? और अगर सबसे ज्यादा अगर आंकड़ों की बात की जाए तो देखिए सबसे ज्यादा किसान किस राज्य के नजर आ रही है? जी, आपको बता दें जिला गौतम बुद्ध नगर के तो किसान है ही हैं, यूपी के जितने भी गांव आसपास के गांव हैं जो राज्य पड़ते हैं उन सभी के किसान नेता इनके साथ जुड़ गए हैं। एक संगठन बना दिए इन्होंने आपस में और इन्होंने कहा कि हम आप सब जो है किसान एक साथ हैं और अपनी मांग को लेकर एक साथ लड़ेंगे। जी प्रवीण, वही ये जो जानकारी सामने आ रही है कि 7 दिन का अल्टीमेटम किसानों द्वारा प्रशासन को दिया गया है और कहा गया है कि अगर इनकी मांगे इन दिनों के भीतर पूरी नहीं की गई तो फिर से एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इस बड़ी बात के बाद क्या अब तक प्रशासन की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी वैष्णव, आपको बता दूं पिछले कई सालों से जो है शासन प्रशासन किसानों को आश्वासन देता आ रहा है और इस तरह के कई जो आंदोलन है वो ये करते आए हैं और उसमें कई बार इन्होंने उग्र आंदोलन भी किया है, लेकिन कुछ निष्कर्ष निकल के नहीं आया। लेकिन इस बार जो किसान है वो पूरी तैयारी में है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे इस बार पूरी नहीं हुई तो हम संसद भवन में कूच करेंगे। हम एक नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान के किसान जुड़ चुके हैं। हम खाली 84 गाँव के किसान नहीं है, पूरे किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हमारी ताकत बढ़ चुकी है, हमें वहां जाने से कोई नहीं रोकता। इसलिए शासन प्रशासन ने 7 दिन का इनको अल्टीमेट दिया है कि कोई न कोई निष्कर्ष निकलेगा। अब ये देखने वाली बात है कि 7 दिन में इनके लिए क्या निष्कर्ष निकलता है। बिल्कुल, अब इसी पर ही नजर टिकी हुई है कि आखिर 7 दिनों के भीतर क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाता है। लेकिन बहरहाल तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए प्रवीण आपका बहुत बहुत शुक्रिया।